हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज हम लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके में सेकंड टॉपिक जैन धर्म। इससे पहले हम बौद्ध धर्म कर चुके हैं और ये हमारा टॉपिक सेकंड है जैन धर्म, जिसमें हम टॉप 30 MCQ करेंगे और ये आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। और दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये है माउंट आबू, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। ठीक है, यह किस सदी में बना था? तो यह 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, 13वीं शताब्दी के बीच किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था चालुक्य वंश द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत तो यह माना जाता है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महावीर ने। महावीर ने यह नारा दिया था, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर। ठीक है, अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर। महावीर थे अंतिम और 24वें तीर्थकर। और पहले थे ऋषभनाथ, पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और 24वें थे महावीर। तो महावीर का नाम क्या था? तो इनका नाम पहले था वर्धमान। वर्धमान इनका नाम था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म तो इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में कुंडग्राम में, बिहार में कुंडग्राम में। ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी जाम्बिका ग्राम, बिहार में, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने अपना उपदेश कब दिया था? कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था पावापुरी, बिहार में। पावापुरी बिहार में। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बिहार में ही, पावापुरी में। ठीक ना, पावापुरी में। तो इन्होंने उपदेश दिया था पावापुरी बिहार में और इनकी मृत्यु भी हुई थी बिहार पावापुरी में। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में और इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महावीर का जन्म डैश में हुआ था। महावीर का जन्म डैश में हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में। ठीक है ना, कुंडग्राम बिहार में। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था भगवान महावीर का, भगवान बौद्ध का। ठीक है, लुम्बिनी में भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है? कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था?
प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता तो यह की थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इसी में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया था। 2 भागों में ये विभाजित हो गए थे या कहें बट गए थे। तो किस किस में? तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजित हो गए थे। फिर दूसरी जैन सभा कब हुई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बल्लवी गुजरात। और मथुरा उत्तर प्रदेश में। यह एक ही समय में 2 जगह हुई थी। ठीक है, बल्लवी गुजरात में और मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो बल्लवी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी नागार्जुन ने। और मथुरा की अध्यक्षता की थी स्कंदला ने। ठीक है, फिर तीसरी जैन सभा तो ये कहाँ हुई थी? यह भी हुई थी बल्लवी गुजरात में, जिसे द्वितीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय परिषद बल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी देवधर गणी क्षमा श्रवण ने। ठीक है, देवधर गणी क्षमा श्रवण ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म की 5 मूल अवधारणा में से एक अपरिग्रह क्या संदेश देती है? अपरिग्रह क्या संदेश देती है? तो यह संदेश देती है संग्रहण ना करना। संग्रहण ना करना से मतलब है कब्जा ना करना, हड़प ना करना और लालच ना करना। ठीक है, ये संदेश देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे डैश द्वारा लिखा गया था। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। यह ग्रंथ है जिसे किसने लिखा था? तो ये लिखा था भद्रबाहु ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। नेमिनाथन तो ये थे 22वें तीर्थंकर। और वर्धमान ये थे 23वें तीर्थंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा गया था? तो जैन धर्म के सिद्धांतों में से कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था अहिंसा, ये जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ये गलत है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? तो अभी मैंने आपको पूरी डिटेल वो बताई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋजुपालिका, बिहार में साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ओके, नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शन है और इनमें से 3 रत्न कौन से हैं? तो इनमें से 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है ना, सम्यक का मतलब है सही, तो सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है,
ये इसका अर्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महावीर की पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी का पति कौन था? महावीर की पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी का पति कौन था? तो ये था जमाली, यह महावीर का शिष्य था। महावीर का शिष्य था। अब बात करें तो स्थूल भाद्रा, इन्होंने श्वेतांबर के संस्थापक थे, श्वेतांबर के संस्थापक, और भद्रबाहु दिगंबर के, ठीक है, भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था पावापुरी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी भद्रबाहु ने, ठीक है ना, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में इनमें से किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था? तो ये हुआ था श्वेतांबर एवं दिगंबर में, ठीक है ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। ओके, नेक्स्ट है, चार वेदों में कौन सा वेद जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट संदर्भ देता है? ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट संदर्भ देता है, तो ये देता है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महावीर जयंती जैन धर्म के डैश तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है। महावीर जयंती जैन धर्म के, तो ये 24वें तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है, 24वें और अंतिम। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान महावीर, तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे जैन त्रिका, जैन त्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैनियों का पवित्र ग्रंथ नहीं है? जैनियों का पवित्र ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ नहीं है, तो यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये जैन धर्मों का पवित्र ग्रंथ नहीं है जैनियों का, ठीक है। नेक्स्ट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। नेक्स्ट है, जैन दर्शन में पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत क्या है? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो अब इनमें से हम बताना है कि जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या है। तो ये है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, ये है जैन दर्शन में पंच महाव्रत हैं। ओके, नेक्स्ट है, जैन धर्म किस कारण से दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस कारण से दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो ये अकाल के कारण दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी बल्लवी गुजरात और मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों की क्रम को यथाशीघ्र व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऑप्शन है, इनमें से इन्हें क्रम से जमाना है कि कौन सा किसके बाद था, ठीक है ना। तो ऋषभनाथ को आदिनाथ कहते, तो ये पहले थे, ये पहले तीर्थंकर थे। अजीतनाथ ये दूसरे थे। पार्श्वनाथ ये 23वें थे और भगवान महावीर ये 24वें थे। तो ये तो चारों लाइन से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को दिया जाता है? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय तो ये जाता है भद्रबाहु को, ठीक है, भद्रबाहु को। नेक्स्ट है,
जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जिन शब्द का, तो ये करता है विजेता, ठीक है ना, विजेता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता जैन धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं का हिस्सा नहीं था? जैन धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं का हिस्सा नहीं था। तो ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं था इनका? तो ये इनका हिस्सा था ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। ये इनका हिस्सा नहीं था, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे क्योंकि, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।